बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से जो रिपोर्ट्स हुकूमत की तरफ से मंजर आम पे आई हैं और पब्लिक हुई है, उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद और इसके अलावा गुज़श्ता 4-5 सालों से जो वाक़यात डिग आउट हुए हैं, मंजर आम पे आए हैं, उससे ये बात समझना कतई तौर पे अब मुश्किल नहीं रहा कि कैसे हुकूमती इदारों से मुराद कि वो इदारे जो सियासतदानों के मातहत हैं और हमारी जमहूरी सियासी जमातें किस तरह जराइम पेशा अफराद की सियासी पुश्त पनाही करती हैं और किस तरह जराइम में मुलव्वस बासर शख्सियात सियासी पार्टियों में अपनी जड़ें मजबूत कर लेते हैं और उसके बाद जब उन पे हाथ डाला जाता है तो वो अपने इस मकरूह धंधे को या गुनाह को या अपने करतूतों को छुपाने के लिए वो उसे सियासी इंतकाम से मौसूम कर देता है। चुनांचे जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तो आप देख लें कि कभी आप 8-7 बजे से लेकर 11 बजे तक टीवी स्क्रीन्स पे नज़र दौड़ाएं तो आपको एक ही खबर नज़र आएगी कि उस्मान बुज़दार जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उनका मुतबादिल कौन है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 मुतबादिल नाम सामने आ गए। यानी बिल्कुल वही घिसे पिटे फरसूदा मौज़ूआत हैं जो हमारी समाअतों और बसारतों से मुसलसल टकराते रहते हैं और इसके अलावा कोई नए अफकार, ख्यालात, नज़रियात, मुतबादल सियासी बयानियाँ और कुछ भी आप लोगों को कोई नया नज़र नहीं आता। नए रुझानात, नए इम्कानात उन जो मौज़ूआत हैं जो हमारे टॉक शोज़ की ज़ीनत बनते हैं उसमें नज़र आपको नहीं आते। चुनांचे आज की वीडियो का मौजू यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खुसूसन और मौजूदा हुकूमत को अमूमन जो है किस अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से ख़तरा है। अब मैंने ये अंडरवर्ल्ड डॉन का लफ्ज़ जो है वो 1-2 सियासी जमातों के सरबराहों के लिए इस्तेमाल किया है तो उसको ज़ाहिर है अब अगर एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया तो उसका जो वो है तौजीह पेश करना और उसकी वजाहत पेश करना और उसको साबित करना भी मेरी ज़िम्मेदारी है। चुनांचे मैं आप लोगों के सामने चंद फैक्ट्स रखता हूं और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को कितने अंडरवर्ल्ड डॉन से वो है मतलब है उनके साथ नबर्द आजमा हैं और किस तरह वो उनका सीना तान के मुकाबला कर रहे हैं। बज़ाहिर आप लोगों को ये सियासी जो अपोजिशन की जमातें हैं, जमहूरी और जमहूरियत के अलमबरदार, जमहूरी उसूल वगैरह ये नारे बुलंद करते हुए नज़र आएंगे। खैर नाज़रीन, एक ज़माना था जब लाहौर में कई बड़े जराइम पेशा ग्रुप सरगर्म थे जिनमें खनीफा और शफीका बाबा, हुमायूं गुजर, आतिफ चौधरी, अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला और इसके अलावा और गोगी भट्ट और बोला सुनियारा जैसे नाम शामिल थे। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आप मुझे बताइए कि सियासी जमातें जो होती हैं वो बराह रास्त आके आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, नहीं वो कर सकते। आप बताइए शहबाज शरीफ बज़ातो खुद आएंगे आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये ग्रुप है, इन ग्रुप्स की सियासी सरपरस्ती की जाती है, इनको ताकतवर किया जाता है और इनके ज़रिए जो है वो ज़मीनों पे कब्ज़े किए जाते हैं। चुनांचे आप देख लें, एक रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है कि आबिद बाक्सर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आबिद बाक्सर सामने आते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहबाज शरीफ के पहले दौरे वजारत आला यानी कि 1997-1999 के दौरान 1000 के करीब जराइम पेशा अफराद पुलिस मुकाबले में मारे गए। ठीक है, 1000 जराइम पेशा अफराद और जिनमें से अक्सरियत पे जिनके हकीकी होने पर भी सवाल उठते रहे। अब होता क्या रहा कि पहले उन सियासी ग्रुपों की जिनके नाम भी लिए मैंने, आप लोग चंद नाम आप लोगों के सामने पेश कर दिए, सियासी सरपरस्ती की जाती है। उसके बाद जब मंजर आम पे आना शुरू हो जाते हैं, सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, आश्कार होना शुरू हो जाते हैं तो अपने ही पुलिस ऑफिसर्स तैनात करके, जैसे आबिद बाक्सर है वो उनको तैनात करके ताकि कोई नाम और निशान ही जो है वो बाकी न रहे तो उनको पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाता है। चुनांचे आबिद बाक्सर के इंकशाफात आप लोगों के सामने हैं और इसके अलावा जो स्टोरी मेरे पास पड़ी है उसमें एक पुलिस वाले से पूछा गया तो वो बताते हैं कि वो क्या बताते हैं
कि हमने बहुत सारे लोगों को पार किया, अगर मुनासिब तरीके से उनकी तहकीकात होती तो वो लोग भी सामने आते जो उन्हें पालते हैं, पनाह देते हैं, और ऐसा कुछ लोग चाहते नहीं थे। वो कहते हैं कि उन लोगों को हमने पार किया। आबिद बक्सर ने, ये पुलिस ऑफिसर उनके साथ ही होते थे कि ताकि उनके सियासी पुष्टपनाहों तक हमारी रसाई मुमकिन ना हो सके, इसलिए जो है ना सियासी हुक्मरानों की तरफ से आर्डर्स आ जाते थे कि आप लोग इनको पार कर दें, उनका नाम और निशान मिटा दें, अभी हमारे काम के नहीं रहे। इसके अलावा आप देख लें कि मॉडल टाउन में, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ नाज़रीन के, एक दहशतगर्द क्या करता है? दहशतगर्द अपने वसाइल से या गैर मुल्की फ़ंड से बंदूक ख़रीदता है, पिस्टल ख़रीदता है, असला ख़रीदता है, और उसके अलावा मासूम लोगों को मारने के लिए वो इस्तेमाल करता है। लेकिन ज़ाहिर है जिस रियासत में वो ये काम कर रहा होता है तो वो रियासती वसाइल, उन रियासती वसाइल से उन्होंने वो असला और बंदूक और ग्रेनेड वगैरह व बम वगैरह उसने नहीं ख़रीदे होते। लेकिन हमने देखा कि मॉडल टाउन में रियासती वसाइल से ख़रीदे गए बंदूक, रियासती वसाइल से ख़रीदी गई गोलियाँ, रियासती वसाइल से जो पुलिस एहलकार तनख्वाहें लेते थे, उनको बाकायदा उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, उन रियासती वसाइल को, रियासती इदारों को, और मासूम 17 लोगों का खून बहाया गया। और इसके अलावा हामला ख़वातीन के पेट में बाकायदा गोलियां मारी गई और उनके मुंह में पिस्टल रख के उन पे सीधे गोलियां चलाई गई और फायर किए गए, और बूढ़े लोगों तक को भी नहीं बख्शा गया, उनको सड़कों पे घसीटा गया। तो आप बताइए, दहशतगर्द भी यही करता है, लेकिन वो अपने वसाइल से या गैर मुल्की फ़ंड से वो इन चीज़ों को इकट्ठा करके मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार देता है। यही काम हमारे पंजाब पुलिस ने किया, और उस वक्त हुकूमत किसकी थी ये आप भी बखूबी जानते हैं। तो चुनाचे ये अंडरवर्ल्ड का काम होता है कि पहले सियासी एक ग्रोहों को जो है आप पालते रहे, जैसे कि मैंने चंद नाम शुरू में लिए, और उसके बाद जब उन तक कुर्रे पहुंचने लगे तो उन लोगों को पुलिस मुकाबले के ज़रिए पार कर दें। तो यही होता है कि अंडरवर्ल्ड डांस जो होता है वो सामने नहीं आता, वो पसे पुश्त रह के बैकग्राउंड में रह के जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करता है। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि उज़ैर बलोच की JIT में भी यही हुआ। ये तो एक सियासी जमात की बात हुई और उस पर तफसीली बात हो सकती है। इसके अलावा उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में देख लें कि कैसे सेक्शन 164 के तहत और अली ज़ैदी ने जो JIT रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने तस्लीम किया कि मेरे कहने पे फरियाल तालपुर ने जावेद नागौरी और इसके अलावा बहुत सारे सानिया नाज वगैरह को टिकट दिए, और वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। लियारी से 198 लोगों के कत्ल का एतराफ़ किया, इंसानों के घुटनों में सुराख किए, इंसाने खाले उतारे गए, लाशों को ज़िंदा जलाया गया, लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेला गया, और ये भी कहा गया कि हमारे कहने पे पुलिस SP DIGs तक तब्दील होते थे। तो आप बताइए, कोई मैं कहता हूँ कि 400 साल पहले का भी इंसान आज के दौर में आप ले आएँ तो वो भी ये कहेगा कि एक शख्स ऐसा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो IGs और पुलिस अफसरान को जो है वो तबादले तक कर सकता हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे सिंध हुकूमत मौजूद थी और उनकी सियासी पुष्टपनाही वो करती रही। और इसके अलावा सिंध जो अभी उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट जारी हुई है तो पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं की ज़बान से ये बात निकली है कि हम MQM को मानते हैं कि वो टारगेट किलिंग करती रही है। तो MQM के भी अपने गैंगस्टर्स ग्रुप थे, इनके भी गैंगस्टर ग्रुप थे। दोनों पार्टीज सियासी इत्तेहाद में भी रही, हुकूमतों के मज़े भी लौटती रही, और उनके गैंगस्टर्स जो है वो कराची के सड़कों पे जो है वो खून की होली खेलते रहे हैं। ये कुछ होता रहा है। और इस तरह जो पाकिस्तान का शहर है कराची, उसका जो रोशनियों का शहर है, जिसका 70% टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है, तो उसको कैसे जो है ना दहशतगर्दों के रहम करम पे छोड़ दिया गया, और भत्ते और ताजरों की लाशें वगैरह और ज़िंदा जलाना और सड़कों पे क्या किस किस्म के वाक़यात नहीं हुए। तो ये दो पार्टीज़ MQM और सिंध और पीपल्स पार्टी भी ये काम करती रही है, लेकिन वो खुद पसे पर्दा रही और अपने जो मुसल्लह विंग्स थे उनके ज़रिए वो ये काम करते रहे। तो ये इनके भी सरबराह डेफिनेटली अंडरवर्ल्ड डॉन है, और ये सारे अंडरवर्ल्ड डॉन जो है आज जमा होके एक हुकूमत को, एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, आप उनके इस बात से इख्तिलाफ़ करें कि जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं किए। बिल्कुल आप करें, आपको हक है, राइट है, और बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है।
3 साल बकाया बाकी हैं, जो काम नहीं हुए, जो हमें जिसमें खातिर खा हमें जो है वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, वो 3 साल हैं। इमरान खान साहब अगर कवर कर लेंगे तो तारीख़ में अमर हो जाएंगे और नेक्स्ट इलेक्शन में भी लोग इनको अक्सरियत से वोट देंगे, यकीनन देंगे, अगर वो डिलीवर करते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये बात आप तस्लीम करेंगे, हज़ारों इख्तिलाफ़ात और गवर्नेंस का मैं भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ये गेमें नहीं आती कि अपने गैंगस्टर ग्रुप बना के और पसे पर्दा बैठ के अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह, जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं कि वो दूसरे मुल्क में बैठ के उनको हिदायत दे रहा होता है अपने फ्रंटमैनों के ज़रिए और कभी खुद बराह रास्त, ये काम इमरान खान साहब को नहीं आते। तो आज अंडरवर्ल्ड के निशाने पे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स के निशाने पे है वो अब, लेकिन अभी तक तो उन्होंने अज़्म, हिम्मत और इस्तिक़लाल से मुकाबला किया है और आवाम की खातिर खा कसीर तादाद भी उनकी हिमायत कर रही है। लेकिन इनके मुकाबला करने का और इनको ख़त्म करने का असल तरीका, नाज़रीन, जो मेरी सोच है, आप शायद इत्तेफाक न करें, वो ये है कि इंतहाई मिनिस्टर्स को दिन रात काम पे लगा दिया जाए और अच्छी परफॉर्मेंस से उनकी ज़बानें, उनके मुंह बंद कर दिया जाए, ताकि नाम, इन लोगों का नाम हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ में मिट जाए और वो सिर्फ अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए ही हो सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इस मौजू पे मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।